जी इस समय सिस्टम वर्सेस किसान यही चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जहां जहां भी प्रदर्शन होता है वहां वहां किसान तो दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस के जवान भी दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बाद पुलिस के जवान और किसान का आमना सामना होता है। ठीक यही चंडीगढ़ में भी हुआ है। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता संजय टंडन का विरोध किया गया था, उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। उसके बाद अब प्रशासन पर लाठीचार्ज के आरोप भी लगाए गए हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये आरोप गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से लगाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप की ओर से यह भी कहा गया है कि लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी का एक वीडियो भी सामने आया है। कई किसानों को गिरफ्तार किया गया है, ये गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है। गिरफ्तार किसानों को चंडीगढ़ के सेक्टर 31 ले जाया गया है। सेक्टर 31 थाने के नजदीक ही सैकड़ों की संख्या में अब किसान भी इकट्ठा हुए हैं। सिरसा में भी ऐसा ही हुआ, वहां भी गिरफ्तारी कुछ हुई किसानों की। राजद्रोह का सिरसा में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद वहां भी प्रदर्शन आज चल रहा है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ में देखिए आप, कुछ ही देर पहले की बात है, यहाँ भी बीजेपी नेता का विरोध किया गया। उसके बाद काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। आरोप लगे हैं कि लाठीचार्ज उन पर हुआ है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी ओर से ये आरोप खुद लगाए हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इस पूरी घटना को लेकर क्या आरोप प्रशासन पर लगाए और क्या कुछ कहा गया। आज चंडीगढ़ में टंडन का प्रोग्राम था, जो नेता है वहाँ के, उनका प्रोग्राम था सेक्टर 31 की मार्केट में। और वहाँ पे हमारे जो चंडीगढ़ के कार्यकर्ता हैं वो उनके सामने प्रदर्शन करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए गए थे। और वहाँ से उनको उठा लिया गया है। कई लोगों को चोटें लगी हैं और मालूम हुआ है कि वहाँ पे किसी ने गाड़ी को बट्टा भी मारा है। जिसने बट्टा मारा है उसकी पहचान करके अगर उसको पुलिस उठाती है तो उस पर हमारा कोई एतराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा साफ तौर पे कहना है कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। और मुझे जो मालूम हुआ है कि हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो पूरे कंट्रोल में रहे हैं, उनका सब बिल्कुल ऐलान था। ये जो आदमी है ये सरकार ने कोई अपने साथ जो सरकार ने जो है शरारत करवाई है, वो टंडन का ही कोई जानकार हो सकता है। अगर वीडियो कहीं से उसकी मिलती है उस पर कार्रवाई करें, हम कोई इतराज नहीं है। लेकिन वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए हमारे 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कईयों को चोटें मारी हैं, हमारी औरतों को चोटें मारी हैं, उनको ढाणे में बिठा लिया गया, उनके सिर फोड़ दिए गए हैं। तो सेक्टर 31 चंडीगढ़ के थाने के नजदीक का माहौल क्या है और जो अपील की गई थी गुरनाम सिंह चड़ूनी की ओर से, उसके बाद कितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय जितेंद्र चौधरी, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, आप सेक्टर 31 चंडीगढ़ थाने के नजदीक अब खड़े हैं। हम देख सकते हैं आपके पीछे काफी संख्या में कुछ प्रदर्शनकारी भी हैं। क्या कुछ माहौल वहां पर है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए मुकम्मल अगर बात की जाए तो आज सुबह का ये पूरा वाकया है जब भाजपा के पूर्व जो अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ के संजय टंडन, वो सेक्टर 48 के नजदीक पहुंचे थे, जहां पर किसान जो है अपने स्तर पर उनका काले झंडे दिखा करके विरोध कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो गाड़ी तोड़ी है वो इन लोगों में से नहीं थे, बल्कि भाजपा के लोग थे। इस बात को लेकर के इनका विरोध है और पुलिस प्रशासन को भी लगातार ये बात सुबह से कही जा रही है कि यदि पुलिस प्रशासन के पास इसका कोई सबूत है तो वो इसको लेकर के वीडियो पेश करे, क्योंकि वहां पुलिस बल भी काफी संख्या के अंदर मौजूद था। फिलहाल किसानों का ये विरोध जो है सेक्टर 31 में जापानी पार्क के नजदीक चल रहा है, जहां पर तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका यही कहना है लगातार कि उनके जो निर्दोष साथी हैं उन्हें पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। और इस बात को भी किसान मान रहे हैं कि कुछ शरारती लोग जो हैं वो इनके पूरे प्रदर्शन में आए थे, जिन्हें आइडेंटिफाई करके अगर पुलिस सबूत देती है तो यकीनन उसमें किसी प्रकार का को लेकर के किसानों का कोई विरोध नहीं होगा। इसको लेकर के हम जो किसान उस वक्त इस पूरे मौके पर वाकये पर मौजूद थे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये पूरा वाकया था और इस तोड़फोड़ को लेकर के उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप सुबह चश्मदीद के तौर पर भी थे, प्रदर्शनकारी के तौर पर भी थे, पूरा विरोध आपने किया, उस पूरी जो सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्या कुछ हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਸ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਥਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ है। चंडीगढ़ प्रशासन तोड़फोड़ जरूर हुई लेकिन वो आपके आदमी नहीं थे, उनका बिल्कुल भी समर्थन आप नहीं कर। बिल्कुल साडा मोर्चा कोई भी किसी तरह का भी साडा मोर्चा चंडीगढ़ च लगने वाला कोई भी मोर्चा ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हाँ कि कोई तोड़-फोड़ की जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तार किए हैं लोग वो लोग निर्दोष लोग हैं, उन्हें रिहा किया जाए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, CID ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। पत्थर तो बहुत दूर की गल है, पत्थर बिल्कुल भी नहीं। आप सुबह से कर रहे हैं, क्या रहेगा आगे की कॉल, क्या रहेगी? क्या गुरनाम चढ़ूनी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं? किस तरीके का आपका आगे कदम रहेगा अगर प्रशासन अपने इसी तरीके से जो साथी हैं आपके उनको गिरफ्तार रखता है? जेकर चंडीगढ़ प्रशासन साडे गिरफ्तार किए हुए साथियों को रिहा नहीं करता तो साडा अगला कदम यही आ कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾ नहीं करता। यानी और इसके साथ साथ आप भाषण में बता रहे थे कि पानी को लेकर के भी आप कदम उठाएंगे जो चंडीगढ़। बिल्कुल जी, साडे पंजाब दे साथी पंजाब दी जथेबंदियां बिल्कुल साफ कर चुकियां कि जेड़ा भी सानू कदम उठाना पिया इन्हां साथियां रिहा करन दे लई, क्योंकि कजौली तो वाटर आउंदा है, पानी आ जेड़ा कजौली तो आउंदा है, कजौली वाटर वर्क्स तो आउंदा है, वो पंजाब दे विच पैंदा इथों घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 40 किलोमीटर दूर आ। जे किते जल सप्लाई बंद हो जाती है तो चंडीगढ़ प्रशासन जो मोर्चा था उसे आप ही संभाल रहे थे, क्या जिम्मेदारी है चंडीगढ़ में आपके पास भारतीय किसान यूनियन की तरफ? सॉरी, भारतीय किसान यूनियन ने क्या जिम्मेदारी आपको दी है? मोर्चा आप संभाल रहे थे, आज सुबह का मोर्चा भी आप ही संभाल रहे हैं। बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ रहांगे। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सुबह पूरा प्रकरण रहा उसमें आपकी तरफ से भी एक बात माइक पे कही जा रही थी, आपकी बात से भी एक बात आपकी तरफ से बात माइक पे कही जा रही थी कि आपकी पग जो है उसको हाथ लगाया गया पुलिस की तरफ से, उसके क्या प्रकरण था उसके बारे में एक बात बताइए। हाँ जी, सुबह पुलिस कर्मियों की तरफ से आपके साथ भी कोई छेड़छाड़ की गई थी क्या? किसी तरीके से धक्का किया गया था? हाँ जी, हाँ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ 31 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ करती। मेरी पग लाती उन्होंने। हाँ जी, आपने विरोध किया? हाँ जी, आपके साथियों ने भी विरोध किया होगा जब अगर इस तरीके का जो पग लाने वाला काम जो किया उसको लेकर? पग वास्ते तो देखो जी महाराज जी सानू मैं तो थोड़े कैमरे राही मीडिया राही ये पूरे वर्ल्ड दे जो भी बंदा भोजन छकदा चाहे
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਭੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ प्रदर्शनों में इस तरीके के हुल्लड़बाज बंदे जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। इस पर आपको भी कुछ जी जितेंद्र, पड़ेगा, क्योंकि इससे आंदोलन जो है उसकी छवि पर फर्क ਇਸ पड़ रहा है। ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ शरारती अंसर हुल्लड़बाज बिल्कुल बंदे ना जितेंद्र, बढ़े। गिरफ्तारी का विरोध यहाँ पर भी हुआ है। गिरफ्तारी का विरोध सिरसा में भी हो रहा है। वहां पर राकेश टिकैत थे, तो यहाँ पर भी गुरनाम सिंह शडोनी की अपील के बाद का असर दिखाई दिया है। ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ।